अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारा जो है वो सेकंड स्टैट्स के चैप्टर नंबर 4 आई थिंक चल रहा था हमारा, जिसमें हमने एवरेजेस इस चैप्टर को कहते हैं, जिसमें हमने मीन, मोड, मीडियन, सेपरेट वाइज पहले अनग्रुप्ड को पढ़ा, फिर ग्रुप में चले गए, फिर ग्रुप को हमने पढ़ा। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ये ग्रुप्ड वाला है, क्योंकि आपको पता है हर साल हर बार पेपर में अगर उठा के देखे तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ से मिलता है। टोटल हमें जो है वो 2 क्वेश्चंस करने होते हैं लॉन्ग में। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है और एक जो है वो तकरीबन लेस्पेयर पाशा और फिशर फार्मूला, मतलब वेट इज सॉरी लेस्पेयर फिशर और पाशा वाले वहाँ से एक क्वेश्चन आता है। 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके लॉन्ग के आते हैं और एक जो है वो तीसरा आपका प्रोबेबिलिटी के से आता है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस बेसिकली आते हैं, वैसे 4 आते हैं लेकिन उसमें से कोई आपको 2 करने होते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये जो क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं ये आपका ज़रूर पेपर का हिस्सा है, पार्ट है, तो इसको बहुत सीरियस लें इस चीज़ को। इससे जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें मैंने कंप्लीट मीन मोड मीडियन का दोबारा मैंने रिव्यू करके आपको कंप्लीट करा दिया था। बहुत डिटेल में समझाई थी चीज़ें और उसमें मैंने तरीका भी बताया था कि किस तरीके से आपको, अगर आप सिर्फ वो एक क्वेश्चन कर लेते हैं और एक ये क्वेश्चन कर लेते हैं, तो मैं आपको 100% गारंटीड करता हूँ कि आप जो है वो कोई भी क्वेश्चन उठा के उसके बाद 10 ईयर का सॉल्व करें, आपसे इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। स्टिल कोई मसला आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जो है वो अब जैसे ये टॉपिक, ये आज का लेक्चर खत्म होगा, क्लास खत्म होगी, इसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठा के 10 ईयर का मीन मोड मीडियन का सॉल्व करना शुरू कर दें और सॉल्व ज़रूर करें। ठीक है, बाकी ये कि चैनल को भी सब्सक्राइब करें ज़रूर, अपने दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो। दूसरा ये कि ये सेकंड ईयर के स्टैट्स पढ़ा रहा हूँ मैं, तो इसी तरीके से मैंने बैंकिंग कोर्स भी शुरू किया है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ठीक है, बहुत ही कम प्राइस में, जिसमें आपको सारे कंप्लीट लेक्चर्स वगैरह मिल जाएँगे। व्हाट्सएप ग्रुप है, बाकी सब बहुत सारी चीज़ें। अगर किसी को भी जॉइन करना हो मुझे कमेंट करें, नहीं तो आप मेरे चैनल पे चले जाएँगे, वो कम्युनिटी ऑप्शन में या वीडियोज़ में जाएँगे, तो वहाँ पे आपको एक वीडियो मिलेगी, न्यू एरा ऑफ लर्निंग, जिसमें मैंने एक वीडियो बनाई थी और सारे कोर्स की डिटेल्स बताई हैं। ठीक है, तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ और इंशाल्लाह स्टेट्स का पूरा कोर्स जो है वो आपके एग्ज़ाम से पहले अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो 2021 का मैंने इस बार क्वेश्चन लिया है। 2021 का अगर क्वेश्चन आप देखें, तो आप इन चीज़ों को हटा दें, आपको सिर्फ़ ये 2 चीज़ें गिवन है, ठीक है? ये 2 चीज़ें गिवन है, एक फ्रीक्वेंसी गिवन है और ये चीज़ गिवन है। अब इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं लिखा, क्यों नहीं लिखा उसका भी रीज़न है। देखिए, फ्रीक्वेंसी तो सबको पता है, हम ईज़िली लिख लेते हैं, ठीक है? आपके पास अगर 10 ईयर है तो क्वेश्चन खोल लें अपने पास। अच्छा, इस चीज़ के ऊपर मैंने क्यों नहीं लिखा? इसीलिए नहीं लिखा कि आप मुझे यहाँ पे ज़रा डिसाइड करके बताएँ कि ये क्लास इंटरवल है या क्लास बाउंड्री है? क्या होती है, कैसे होती है? वो हमने पहले भी सेपरेटली कवर की थी और पिछली वीडियोज़ में भी मैंने आपको समझाई थी। उससे पिछली वीडियो जब हम मीडियन को कवर कर रहे थे और मीन को हम कवर कर रहे थे लॉन्ग में, तो वहाँ पे और जो है वो मैंने डिटेल में ये चीज़ आपको बताई थी। तो आप मुझे बताएँ, ये हमें जो है क्लास इंटरवल गिवन है या क्लास बाउंड्री? देखें, इस क्वेश्चन में अगर आपको गलती होगी, एक तो यहाँ पे आप स्टूडेंट गलती करता है, ठीक है? दूसरे क्या गलती करता है, दूसरी जब मीडियन निकालता है वहाँ पे और मोड निकालता है वहाँ पे 2 गलतियाँ करता है। और वो मैंने सेपरेट वाइज़ जब मैं समझा रहा था, वहाँ पे मैंने अपने नोट्स आपके साथ शेयर की थी, वहाँ पे मैंने आपको चीज़ें हाइलाइट करके बताई थी कि आपको इस स्टेप को इस तरीके से परफ़ॉर्म करना है, ऐसे नहीं करना। ठीक है, कैलकुलेशन में स्टूडेंट गलती होती है। यहाँ पे एक गलती जो स्टूडेंट सबसे बड़ी करता है, उसकी वजह से पूरा उसका आंसर गलत हो जाता है। तो उसको हम देखते हैं। ठीक है? मैंने आपको बताया था क्लास बाउंड्री क्या होती है। क्लास बाउंड्री वो होती है जिसकी लास्ट की जो वैल्यूज़ हो रही हैं वो सेम अगर आपकी आ रही है डेटा की, अगर वो लास्ट की वैल्यूज़ सेम आ रही है तो वो क्लास बाउंड्री है। अगर सेम नहीं आ रही, जैसे कि 4, 6, फिर यहाँ पे 7, 8, फिर यहाँ पे 9, 10, फिर यहाँ पे 11, 12 होता, फिर 13, 14, 15, 16 होता, तो वो क्लास इंटरवल होती। लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी नहीं गिवन, तो हम इसको क्या लिखेंगे, CB, जिसको हम कहते हैं क्लास बाउंड्री। तो याद रखिएगा, जब आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्लास बाउंड्री दे देता है तो दोबारा आपको कोई क्लास बाउंड्री बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि देखें, मीन में तो हमें क्लास बाउंड्री की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ना क्लास इंटरवल की ज़रूरत पड़ती है। मीडियन में हमें क्लास बाउंड्री की ज़रूरत पड़ती है और मोड में हमें क्लास बाउंड्री की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर वो क्लास इंटरवल देता है तो आपको क्लास बाउंड्री निकालनी होगी, नहीं तो अगर वो उसने डायरेक्ट क्लास बाउंड्री दी है तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको बाकी बनाने की। अच्छा, पिछली क्लास में मैंने आपको तरीका भी बताया था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। मैंने ये कहा था कि भाई अगर आप मीन को सॉल्व कर रहे हैं तो आपको क्लास इंटरवल अगर गिवन है, मैं दोबारा पॉइंट रिपीट करता हूँ,
अगर आप मीन फाइंड कर रहे हैं और आपको क्लास इंटरवल गिवन है, तो आप क्या करेंगे, पहले 4 कॉलम बनाएँगे, तो ये क्लास इंटरवल का बनाएँगे, एफ का बनाएँगे, एक्स का बनाएँगे और एफ एक्स का बनाएँगे और इस कॉलम को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हमें जो है वो एफ एक्स डिवाइड बाय एफ करना होता है मीन के हिसाब से। तो 4 आप कॉलम का एक टेबल बनाएँगे, मीन को सॉल्व करेंगे, फिर अगले पेज पे जाएँगे, फिर मीडियन और मोड के लिए दोबारा आप जो है वो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी एक्स लिखेंगे, एफ एक्स लिखेंगे, फिर क्लास बाउंड्री निकालेंगे और सी एफ निकालेंगे। ठीक है? अगर क्लास इंटरवल गिवन है, लेकिन अगर उन्होंने क्लास बाउंड्री ही गिवन है, तो आप एक ही टेबल को यूज़ करेंगे पूरे मीन के लिए भी, मीडियन के लिए भी, मोड के लिए भी। मैं ये आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, एक तरीका बता रहा हूँ क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर आप 100% क्वेश्चन को सॉल्व करना और 100% आप चाह रहे हैं कि सही क्वेश्चन सॉल्व हो, तो मैं आपको यही तरीके को अगर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपका होगा। ठीक है? अगर उन्होंने क्लास बाउंड्री गिवन है तो आप बस एक ही टेबल बनाएँ। लेकिन अगर उन्होंने क्लास इंटरवल गिवन है तो मीन के लिए एक टेबल बनाइएगा, मीडियन और मोड के लिए अलग से दूसरा टेबल बनाइएगा। इंशाल्लाह आपका जो है वो एक सिंगल डॉट क्या वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है? तो हमने ये मतलब टेबल बना लिया हमने। अच्छा, अब हम पहले चलते हैं मीन की तरफ। तो समेशन एफ एक्स डिवाइड बाय एफ, तो हमें जो है वो एफ गिवन था, लेकिन एक्स हमें फाइंड करना था। हमने एक्स फाइंड किया और फिर उसको एफ और एक्स को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एफ एक्स आ गया। अब आप कहेंगे ये एक्स क्या है? तो एक्स के नीचे एक्स के चले मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये है हमारा मिड पॉइंट। ठीक है? अब ये चीज़ें ना बताने वाली नहीं है क्योंकि पिछले लेक्चर्स में मैंने डिटेल में समझाई है। इस तरीके से फाइंड होता है, आपको पता है कि क्लास बाउंड्री को हम प्लस करते हैं और डिवाइड बाय 2 करते हैं, हमारे पास मोड आता है। ठीक है? तो मोड को हम जो है वो इस तरीके से निकालते हैं। आपने सारे मोड निकाल लिए, एफ आपको गिवन था, एक्स आपने निकाल लिया। मैं दोबारा बोलूँगा पिछली वीडियोज़ देखें, आपको इंशाल्लाह एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। इतनी डिटेल में जाके समझाया है मैंने कि जिन स्टूडेंट्स ने लेक्चर लिया है उनको अभी ये ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी ये चीज़ों को, सिर्फ़ ये चीज़ समझने वाली थी। ये चीज़ भी नहीं थी समझने, मैंने पिछली वीडियो में बताई थी स्टूडेंट्स को, लेकिन स्टिल स्टूडेंट यहाँ पे गलती करता है, तो इसीलिए मैंने दोबारा ये चीज़ बताई आपको। ठीक है? एफ निकाल लिया हमने, एक्स निकाल लिया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास एफ एक्स आ गया। ठीक है? बस यहाँ तक, मीन के लिए हमें यहाँ तक टेबल चाहिए होता है, 4 कॉलम्स। ठीक है? समेशन एफ एक समेशन का मतलब होता है टोटल, याद रखिएगा समेशन का मतलब होता है टोटल। तो किसका टोटल चाहिए? एफएक्स का, हमने एफएक्स का निकाल दिया 277 डिवाइड बाय एफ, 277 डिवाइड बाय एफ किया हमने 9.55। अच्छा, ये पॉइंट्स जो है वो ज़रूर लिखिएगा, 4 तक पॉइंट ज़रूर लिखिएगा क्योंकि आपका आंसर बिल्कुल इस क्वेश्चन में भी सेम एग्ज़ैक्ट तकरीबन आ रहा होगा। अच्छा, मैंने आपको एक तरीका भी पहले बताया था कि सिमेट्रिकल डेटा क्या होता है? सिमेट्रिकल डेटा ये होता है कि भाई 2, 5, 10 फिर 2, 5। ठीक है? इस तरीके से अगर डेटा आ रहा है आपका, तो इसका मतलब क्या है कि वो सिमेट्रिकल डेटा है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखें अगर, तो यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि सिमेट्रिकल डेटा नहीं है। जब डेटा सिमेट्रिकल नहीं होता तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारे आंसर्स जो हैं वो डिफरेंट आएँगे। अब आप कहेंगे सर ये क्या बात बता रहे हैं? तो पिछली वीडियो में अगर आपने नहीं देखी तो फिर मैं दोबारा कह रहा हूँ, उसमें मैंने ये चीज़ बताई थी। दूसरा ये कि मैंने एक वीडियो यहीं पे अपलोड की हुई है, अगर आप प्लेलिस्ट में चले जाएँ स्टैट्स के, वहाँ पे एक वीडियो मैंने अपलोड की है कि कमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वहाँ पे मैंने जो है वो, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी उन्होंने एग्जामिनर ने ये बोला है कि फाइंड मीन, मोड, मीडियन और उस पे कमेंट करो। पिछले क्वेश्चन में भी यही था, हमने कवर किया था। पिछले में सिमेट्रिकल डेटा आ रहा था हमारा, सारे आंसर सेम आ रहे थे, उसका मैंने ट्रिक भी बताई थी कि आपको सिर्फ डेटा देखेंगे, एक क्वेश्चन पेपर में डेटा देखेंगे आपको समझ में आ जाएगी कि इसके आंसर्स किस तरीके से आने वाले हैं, ठीक है? तो वो पिछली वीडियो में मैंने बताई थी, एंड तक आकर देखेंगे समझ में आ जाएगी आपको। दूसरा ये कि कमेंट बेस्ड वाला एक सेपरेट वीडियो बनाइए, वो तो ज़रूर देखिएगा। वो आप देख लेंगे तो वो कमेंट वाला पोर्शन जो है आपका वो कवर हो जाएगा क्योंकि स्टूडेंट वहीं पे ही गलती करता है इस क्वेश्चन में भी। एक दूसरा पॉइंट ये भी है, ठीक है? तो हमने जो है वो मीन निकाल लिया, मीन हमारे पास आ गया। मीडियन आपको पता है, पहले मीडियन क्लास निकालते हैं। मीडियन क्लास के लिए हमें जो है वो समेशन एफ चाहिए, नॉट एफ एक्स। समेशन एफ डिवाइड बाय 2 करेंगे हम, ठीक है? तो हमारे पास 14.5, जिसको आप 15 भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास मीडियन क्लास 15 आ गई है। अब हम देखेंगे कि ये जो 15 है ये सीएफ में, ठीक है? याद रखिएगा, ये 15 जो है वो सीएफ में किस क्लास में आ रहा है, ठीक है? एफ में नहीं, सीएफ में हम देखेंगे। ये सारी चीज़ें मैंने जब मीडियन को सेपरेट कवर करवा रहा था वहाँ पे बाकायदा नोट्स के साथ मैंने आपको वो चीज़ें बताई हैं और नोट्स भी लिखे हुए हैं मैंने उस पे कि जब आप मीडियन निकालेंगे तो आप सीएफ को देखेंगे। ये है पूरे प्रॉपर, जैसे मैं चीज़ें बोल रहा हूँ उन्हीं चीज़ों को मैंने एज़ अ रिटन फॉर्म में आपको प्रोवाइड भी की हुई है। तो पिछली वीडियोज़ देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ में और अच्छे से आ जाएगा। मैं तो अगर रिकमेंड करूँगा वो वीडियो देखिए, उसके बाद इधर आएँ आप इसको देखिएगा।
ठीक है, तो हमने जो है वो देखा 2, 2 में नहीं आता, ठीक है। 7 अच्छा ये इसका मतलब क्या है? देखिए 2 है ना इसका मतलब है 1 और 2 और 7 है 7 का मतलब है 2 से लेके 7 तक जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो सब। फिर 17 का मतलब है 7 से लेके 17 तक जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो 17 वाली क्लास में आ रही है। फिर 25 का मतलब है 17 से लेके जितनी भी बड़ी वैल्यूज़ हैं, वो सब 25 और इसमें आ रही हैं, ठीक है? तो हमें क्या ढूँढना है? हमें 15 ढूँढना है, तो 15 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तो 17 के अंदर हमारी जो है वो क्लास आ रही है, तो हमने जो है वो इसको मीडियन क्लास बना लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम ग्रुप्ड मीडियन निकालेंगे, आपको पता है फॉर्मूला है इसका एल प्लस एच अपॉन एफ समीशन एफ डिवाइड बाई 2 माइनस सी एफ एच सॉरी एल जो है वो आपको पता है कि हम क्लास बाउंड्री से लेते हैं, क्लास इंटरवल से नहीं लेते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें डायरेक्ट क्लास बाउंड्री गिवन थी, तो हम जो है वो एल का मतलब होता है लोअर लोअर वैल्यू, ठीक है, लोअर वैल्यू ऑफ मीडियन क्लास। तो इन दोनों में छोटी वैल्यू कौन सी 8 है। ये सारी डिटेल में बताई हुई चीज़ें, इसीलिए मैं दोबारा बताऊंगा, बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, पिछली वीडियोस में सब बताया हुआ है। ठीक है, ये आगे एच एच यहाँ पे स्टूडेंट गलती करता है, मैं दोबारा बता देता हूँ। एच जो है वो आपको क्लास बाउंड्री से निकालना होता है, क्लास इंटरवल से नहीं निकलता, याद रखिए क्लास बाउंड्री से हमेशा निकलता है। पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो निकलते कैसे हम 10 माइनस टू करते हैं, ठीक है, उसके बाद 10 माइनस टू करेंगे हम, आपके पास जो है वो एच आ जाएगा। ठीक है, एच बेसिकली एच का मतलब होता है हाइट या विड्थ ऑफ क्लास के, भाई इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, बस ये बताना है ये सारी क्लास। लेकिन याद रखिएगा क्लास बाउंड्री से ये निकलता है, क्लास इंटरवल से नहीं निकलता। एफ हमारे पास फ्रीक्वेंसी आपको पता है वही हम ले लेंगे। समीशन एफ हमने निकाला था 29। अब ये पॉइंट ना समझने वाला है। सी एफ अब आप क्या करेंगे 17 को उठा लेंगे, 17 को नहीं उठाना, 17 के ऊपर वाली जो है क्लास उसको हम उठाएंगे। याद रखिएगा जो हमने क्लास बाउंड्री अपनी सेलेक्ट की थी, ठीक है, उसमें जो आप सी एफ जो आप ले रहे थे, ठीक है, 17 जैसे कि अगर आप आ रहे हैं आपकी क्लास बाउंड्री ये है, तो आप उससे ऊपर वाला लेंगे। अच्छा अगर हमारे पास ये हमारी क्लास बाउंड्री होती, ठीक है, ये हमारी क्लास जो है वो मीडियन की क्लास होती, ठीक है, मीडियन की क्लास हमारी ये 28 वाली होती, और हमें जो है सी एफ लेना था, तो फिर क्या करते हैं, फिर हम उससे ऊपर वाली 25 की वैल्यू लेते हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा, ऊपर वाला पॉइंट हमेशा लिया जाता है। ठीक है, वैल्यूज़ आ गई, हमने इनको वैल्यूज़ को पुट किया, उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट मिस्टेक करता है। स्टूडेंट क्या करता है, इनको पहले डिवाइड करता है, प्लस करता है, उसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करता है। ये गलत ऑप्शन है, आंसर गलत आएगा आपका। आपने पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसको डिवाइड करना है, तो आपका आंसर आ गया 9.5। ठीक है, इसीलिए मैं बोल रहा था आपको पॉइंट्स लिखने चाहिए 4 तक पॉइंट। 9.55 आ रहा था, 9.5 यहाँ पे हमारे पास आ गया। फिर हम चलते हैं मोड की तरफ। अब मोड हम कैसे निकालते हैं, अगेन मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, उसमें भी आपको बताया था। मोड जो है वो हम मोड जो है वो हाईएस्ट जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम मोड मान लेते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसीज कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी में आपको जाना है। देखिए 2, 5, 10, 18, 3, 8 सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हमारी 10 है, तो ये जो 10 है ना ये हमारी मोड क्लास बन जाएगी। 99.9% जो है वो आपकी मोड और मीडियन क्लास सेम होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, चेंज होती है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी में गए, सबसे बड़ी वैल्यू थी। अच्छा इसका मतलब क्या है फ्रीक्वेंसी का, वैसे मैं थोड़ा अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, तो इसमें कहते हैं 4 से लेके 6 तक की जो वैल्यू है उनके बीच में 2 वैल्यूज़ आ रही है। फिर 6 से लेके 8 तक के बीच में जो है वो 5 वैल्यूज़ आ रही है। फिर 8 से लेके 10 तक के बीच में जो है वो 10 वैल्यूज़ आ रही है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही है, तो हमारा मोड भी वही होता है जिसमें सबसे ज़्यादा वैल्यूज़ होती हैं। तो हमने मोड जो है वो निकाल लिया, उसका फ़ॉर्मूला लिखा एल प्लस एफ एम माइनस एफ वन, टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई बाई एच। अच्छा बुक में या कहीं और आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि ये एच जो है वो यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, यहाँ पे एल के साथ। तो यहाँ पे आप लिखें या इसको एंड में लिखें, कोई मसला नहीं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप एल को यहाँ लास्ट में लाएँ, इससे आपका आंसर बिल्कुल परफेक्ट सही आंसर आएगा, वरना गलत हो जाती है कुछ चीज़ें। इस तरीके से आपका आंसर इंशाल्लाह सही आएगा। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं एल कैसे आया, एफ एम क्या होता है, एफ वन, एफ टू और एच क्या होता है, इसको सेपरेट वाइज़ भी देखते हैं। देखें, एल तो आपको पता है कि हमने लोअर जो है वो वैल्यू लेनी होती है, जो भी हमारी क्लास हमने सेलेक्ट की हुई थी मोड क्लास, तो 8 हमारे पास एल आ गया, ठीक है। और एच हमारा क्या है, इन दोनों के डिफरेंस को एच हम बोलते हैं, तो हमारे पास वो तो 2 आ गया, 10 माइनस 8 करेंगे तो वो भी 2 आ गया। अब बात रहेगी एफ एम की, ठीक है, तो एफ एम हमारा क्या होता है, जो हमने
फ्रीक्वेंसी जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी से जिससे हमने मोड निकाला था वो हमारा होगा एफएम, ठीक है? और उससे ऊपर वाला हमारा एफ1 होता है और नीचे वाला एफ2 होता है, बस ये याद रखिएगा, ठीक है? बाकी सारी चीज़ें वही है, एल हमने निकाला था, एफएम आपने निकाला, एफ2 एफ1 उसके ऊपर वाली वैल्यू होती है और एफ1 उसके नीचे वाली होती है। ये मोड जब सेपरेट वाइज़ मैंने कवर करवाया था, वहाँ पे ये मैंने नोट्स के साथ करवाया था, तो वो वीडियो देखें, ये बल्कि इससे पिछली वीडियो आप ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर जाके देखें और उसमें जिस तरीके से मैंने आपको बताया वो चीज़ एग्ज़ैक्ट उसी तरीके से अपने पास एक लूज़ शीट पे नोट कर लीजिएगा चीज़ें, तो आपको बहुत, बहुत फ़ायदा है। एक वो क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन अपने पास लूज़ शीट पे लिख के रख दें एग्ज़ाम के टाइम पे, और वैसे भी आपको इतना फ़ायदा देगा इंशाल्लाह। आप जो है वो सबसे पहले जाते ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आता है और 10 मार्क्स आपको बैठे-बिठाए मिल जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट की, वैल्यूज़ के बाद अगेन आपने क्या किया, पहले इसको सॉल्व करना है। अच्छा, इसमें जो है वो देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ आ रहा है, तो आपको पता है अगर दोनों वैल्यूज़ माइनस हो तो वो प्लस हो जाती हैं, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का आता है। लेकिन अगर यहाँ प्लस होता या माइनस होता तो दोनों वैल्यूज़ फिर क्या होती, एक प्लस और एक माइनस होती तो वो माइनस हो जाती। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ -5 और +8, ठीक है? तो इसका आंसर क्या आता, दोनों होती तो माइनस, 5 में से 3 गए तो 5 में से सॉरी 8 में से 5 गए तो 3 बचे। लेकिन साइन किस चीज़ का आता है? प्लस का आता है। क्यों? क्योंकि बड़ी वैल्यू जो होती है उसका साइन आता है। लेकिन अगर ये ऐसे भी हो सकता था +5 -8, तो फिर क्या आता? फिर -3 आंसर आता है। क्यों? क्योंकि इस बड़ी वैल्यू के साथ कौन-सा साइन है? माइनस का साइन है, तो माइनस आ जाता है, ठीक है? ये थोड़ी चीज़ याद रखिएगा, एग्ज़ामिनर यहाँ पे आपको थोड़ा कन्फ्यूज़ कर सकता है। लेकिन हमने जो है वो प्लस किया तो ये 13 और फिर 20, फिर आपको इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे और फिर प्लस करेंगे 8, तो आपका आंसर आ गया 9.4285, ठीक है? तो ये मीन, मीडियन और मोड हमने तीनों आंसर निकाल लिए हैं, ठीक है? मीन हमारे पास आ रहा है 9.5515 सॉरी 9.5 9.428, ठीक है? अब इसका रिज़ल्ट मैंने लिखा है, मीन, मीडियन, मोड हमने तीनों आंसर निकाल लिए। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन का पार्ट देखिए भाई, इस ये जो आंसर आ रहा है इस पे कमेंट करो ज़रा, ये क्या चीज़ है? देखिए 3 तरीके होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल डेटा, एक होता है पॉजिटिवली स्क्यूड, एक होता है नेगेटिवली स्क्यूड, ठीक है? ये बुक में भी आपको मिलेगा। लेकिन इसको अगर समझना है, हमेशा के लिए समझ लें, हमेशा के लिए, ठीक है? और कभी भी क्वेश्चन में, और इस ये चीज़ ज़रूरी है, क्यों? क्योंकि अब जो क्वेश्चन्स आ रहे हैं, जिस तरीके से एग्ज़ामिनर पूछ रहा है क्वेश्चन, ये चीज़ वो ऐड कर रहा है। क्यों? क्योंकि इस पे स्टूडेंट फँसता है, स्टूडेंट की कॉन्सेप्ट इतने नहीं बने हुए होते, तो स्टूडेंट फँस जाता है इसमें। इसीलिए एग्ज़ामिनर बार-बार अब ये पॉइंट ऐड कर रहा है एग्ज़ामिनर क्वेश्चन में, थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट लाने के लिए। एग्ज़ामिनर देखिए अगर आपको वो घुमाएगा ना इस क्वेश्चन में, सिर्फ़ 2 तरीके से घुमाएगा। एक तो ये आपसे कमेंट वाला पूछ लेगा, दूसरा ये आपको डायरेक्ट क्लास बाउंड्री दे देगा, और स्टूडेंट जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, जिन्होंने लर्न विद जुनैद चैनल से पढ़ा हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ईज़िली कर लेते हैं, ठीक है, इस चीज़ को। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ होता, जिन्होंने इनके कॉन्सेप्ट इतने नहीं क्लियर होते, जिन्होंने बस ऐवे ही रट्टा लगाया होता है कि भाई कुछ भी गिवन हो, बस आपको क्लास बाउंड्री बना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको डायरेक्ट क्लास बाउंड्री गिवन होती है, वो क्लास बाउंड्री की क्लास बाउंड्री बनाते हैं। हालाँकि बनानी तो नहीं है, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट हमें एग्ज़ामिनर दे दी। तो ये 2 चीज़ों पे आपको वो घुमाएगा, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे इस पे कमेंट करना है, तो कमेंट के लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप जो है वो प्लेलिस्ट में चले जाएँ, मेरे चैनल पे आ जाएँ, स्टेट्स सेकंड ईयर में प्लेलिस्ट में जाएँगे, वहाँ पे आपको सारी वीडियोज़ मिलेंगी, वहाँ पे आप जाएँगे, वहाँ पे आपको एक वीडियो नज़र आ जाएगी, कमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है? मीन और मीडियन का। आप उसको जाके वीडियो को देखें एक बार, सिर्फ़ एक बार देखें, उसको समझें, उसके बाद आप यहाँ पे आएँ और इस क्वेश्चन का खुद आप आंसर ना दे पाएँ, तो फिर इस वीडियो के नीचे ही आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको दोबारा इस पे वीडियो बना के या वहीं पे आपको इसका आंसर दे दूँगा। लेकिन मैं अभी यहाँ पे आंसर नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा? ये आप पे मैं छोड़ रहा हूँ, अगर मैंने आपको यहाँ पे बता दिया तो आपको समझ तो आ जाएगी, क्वेश्चन भी हो जाएगा, लेकिन वो मज़ा नहीं आएगा। सीरियसली मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका ऐसे ही ज़ाया हो जाएगा। एक होता है टीचर नहीं पढ़ाता तो मसला होता है, लेकिन जब मैं आपको भाई प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे यार? पढ़ो ना फिर। ये चीज़ें हमें नहीं बताई गई थी भाई, हम रो-रो के हम खुद ढूँढ-ढूँढ के पढ़ी हमने, लेकिन आपको बताई जा रही हैं बैठे-बिठाए, तो आप क्यों नहीं पढ़ रहे? ठीक है? तो मेरी गुज़ारिश है आपसे कि आप जाके वो छोटी-सी वीडियो एक देखें, उसको सही से समझें, उसके बाद यहाँ पे आएँ, आप खुद नहीं आंसर इसका दे दें, तो फिर कहिएगा। इंशाल्लाह आप इसका आंसर दे देंगे, स्टिल नहीं दे पाए, आप कमेंट करेंगे, मैं आपको उसी वक़्त ही आपको उसका आंसर भी बता दूँगा। लेकिन वो वीडियो ज़रूर देखें, अगर आप ये कमेंट बेस्ड वाला क्वेश्चन
खुद से करना चाहते हैं और पूरे नंबर लेना चाहते हैं। ये सॉलिड मार्क्स हैं आपके, आपको पता होता है कि यहाँ पे लॉन्ग में क्या-क्या क्वेश्चन आएँगे, अगर लॉन्ग के पूरे मार्क्स आ गए आपके, ठीक है? और ये एमसीक्यूज़ में पूछता है। ये कमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो तो आपको 3 आंसर दे देगा इस तरीके से, वो बोलेगा इस पे इसका क्या बनता है, पॉजिटिवली एक्सक्लूडेड, नेगेटिवली है या सिमेट्रिकल डेटा है, ठीक है? तो वो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपका एक एमसीक्यूज़ भी ज़रूर कवर होगा, 10 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन में से भी आपका पार्ट कवर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये समझ में आएगी और थोड़ा ये तरीका भी देख लें, आपका लॉन्ग में अगर आता है तो सेक्शन सी आपने लिखना है बड़ा-सा मार्कर से, फिर टेबल बनाना है, फिर स्टेप 1 में लिखना है फाइंडिंग मीन। अब ये देखिए ना इस तरीके से जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको पूरे-पूरे 1 नंबर एग्ज़ामिनर जो है वो देगा, ठीक है? तो आपने क्या करना है फाइंड मीन, ठीक है? मीन निकाला, फिर उसके बाद करना है भाई फाइंडिंग मीडियन, मीडियन आपने फाइंड किया, ठीक है, इस तरीके से प्रॉपर स्टेपिंग करनी है। फिर उसके बाद मीडियन फाइंड करना है, फाइंडिंग मीडियन, मीडियन निकालना है। नीचे रिज़ल्ट करके आपने आंसर देख लिया, एग्ज़ामिनर जाएगा, देखेगा, एग्ज़ामिनर भी खुश हो जाएगा कि वाह यार बच्चे ने एक-एक पॉइंट कवर किया। फिर उसके बाद कमेंट के नीचे कमेंट का जो है वो आप कर देंगे, तो इंशाल्लाह जो है वो आपका पूरे-पूरे नंबर मिल जाएँगे। ठीक है, तो ये हमारी आज की क्लास थी, उम्मीद है कि समझ में आई होगी। आज की वीडियो थी जिसमें मैंने डिटेल में कोशिश की समझाने की। अब मेरे ख़्याल से इसमें अब और कुछ रह नहीं गया, लेकिन स्टिल मैं देखूँगा अगर टेन्योर में कोई क्वेश्चन ऐसा है जो समझाने वाला है, क्योंकि जो जो मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने एक्सप्लेन किए हैं। एग्जामिनर आपको 2 तरीके से ही घुमा सकता है, वो मैंने एक पिछला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अगर दोनों कर लेते हैं आप, तो आपको कोई क्वेश्चन टेन्योर का इंशाल्लाह जो है वो रह नहीं जाएगा, सब आपको आएँगे। मैं उम्मीद करता स्टिल कोई मसला हो आप एनी टाइम क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं कमेंट में। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब मिलते हैं फिर, तब तक अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद